हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जॉर्ज की सक्सेस स्टोरी के बारे में। कैसे प्रैक्टिस ने उसकी लाइफ बदल दी और कैसे वो फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बना। वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि मैंने इस स्टोरी को हिंदी में भी एक्सप्लेन किया है और डिफिकल्ट वर्ड्स भी हाईलाइटेड किए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जॉर्ज वाज ए हार्ड वर्किंग बॉय। ही लिव्ड इन ए स्मॉल टाउन विथ हिज पेरेंट्स। जॉर्ज एक मेहनती लड़का था। वह अपने माता पिता के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड्स हाईलाइटेड किए हैं और हिंदी में भी हाईलाइटेड किया है जिससे आप समझ पाए कि इसकी मीनिंग क्या होगी। He wanted to become a teacher, but English was very difficult for him. वह शिक्षक बनना चाहता था लेकिन अंग्रेजी उसके लिए बहुत कठिन थी। यहाँ पे आप देखिए, become का मतलब बनना और difficult का मतलब कठिन। तो इसी तरह आपको सेंटेंसेस रिपीट करने हैं। जो भी डिफिकल्ट वर्ड आए उसकी मीनिंग आपको देख लेनी है, फिर इजिली आप उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। एवरी फेलियर मेड हिम सैड, समटाइम्स ही वांटेड टू गिव अप। हर असफलता उसे दुखी करती थी, कभी कभी वह हार मानना चाहता था। यहाँ पे आप देखिए, फेलियर का मतलब असफलता और गिव अप का मतलब हार मानना। ठीक है, तो आप इजिली समझ सकते हैं कि यहाँ पे इंग्लिश है और यहाँ पे हिंदी है। जब भी जो है आप इसको रिपीट करें तो इसकी मीनिंग जरूर देख लीजिए ताकि मीनिंग आपको याद हो जाए। People said, "You are not good enough." George cried at night. लोग कहते थे तुम इसके लायक नहीं हो। जॉर्ज रात में रोता था। यहाँ पे देखिए, गुड एनफ मतलब लायक, और यहाँ पे क्राई वर्ब का थर्ड फॉर्म है क्राइड, यहाँ पे रोता था। तो आप रिपीट करिए, पीपल सेड यू आर नॉट गुड एनफ, जॉर्ज क्राइड एट नाइट। लोग कहते थे तुम इसके लायक नहीं हो, जॉर्ज रात में रोता था। He tried many times, but he failed again and again. उसने कई बार कोशिश की लेकिन वह बार बार असफल हुआ। यहाँ पे देखिए, ट्राई का थर्ड फॉर्म ट्राइड, कोशिश, फेल का थर्ड फॉर्म फेल्ड, असफल। तो उसने he tried many times, but he failed again and again. उसने कई बार कोशिश की लेकिन वह बार बार असफल हुआ। फ्रेंड्स, आपको ये डेली रिपीट करना है। जो भी सेंटेंसेस है उसको मेमोराइज करिए, जो भी डिफिकल्ट वर्ड है उसको मेमोराइज करिए, इससे आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी। बट ही डिड नॉट स्टॉप ट्राइंग। वन डे ही मेड ए स्ट्रांग डिसीजन। लेकिन उसने कोशिश करना नहीं छोड़ा। एक दिन उसने एक मजबूत फैसला लिया। इसकी जो मीनिंग देख लेते हैं, ट्राइंग एंड डिसीजन फैसला। उसने एक स्ट्रॉन्ग फैसला लिया, एक स्ट्रॉन्ग यानी एक मजबूत फैसला लिया। नाउ ही डिसाइडेड टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। ही लर्नड बेसिक इंग्लिश वर्ड्स। व्हाट ही डिड? He decided to start from the beginning. He learned basic English word. हिंदी देख लेते हैं। उसने शुरुआत से सीखने का निर्णय लिया। उसने बेसिक अंग्रेजी शब्द सीखे। Decided मतलब फैसला लिया, निर्णय लिया। Learn माने सीखने का। उसने कुछ बेसिक वर्ड्स सीखने की कोशिश की। Now he practiced simple sentences every day. He watched videos and listened carefully. What he did? He practiced simple sentences. छोटे छोटे sentences को उसने लर्न करने की कोशिश की। साथ ही साथ उसने he watched videos and listened carefully. उसने इंग्लिश वीडियोस देखी, इंग्लिश जो है कॉन्वर्सेशन सुनी, इंग्लिश पॉडकास्ट आज जैसे यूट्यूब पे अवेलेबल है वो भी आप सुन सकते हैं। इससे आपकी क्या जो भी वर्ड्स है वो आपको याद हो जाएंगे। वह रोज सरल वाक्यों का अभ्यास करता था, वह वीडियो देखता था और ध्यान से सुनता था। तो आप भी ये स्ट्रेटजीज, आप भी ये हैबिट फॉलो करिए जिससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। नाउ ही स्पोक स्लोली बट क्लियरली
day by day he improved. What he did? He spoke slowly but clearly. Day by day he improved. वह धीरे लेकिन साफ बोलता था. दिन ब दिन वह बेहतर होता गया. उसने धीरे धीरे इंग्लिश बोलना शुरू किया. दिन ब दिन वो इम्प्रूव होता गया. तो यहाँ पे स्लोली का मतलब है धीरे, और इम्प्रूव का मतलब बेहतर होता गया. ओके, इम्प्रूव का थर्ड फॉर्म इम्प्रूव्ड है. Now his mistakes become fewer. One day he passed his exam. It was a big moment for him. हिंदी देख लेते हैं. उसकी गलतियां कम होती गईं. एक दिन उसने परीक्षा पास कर ली. यह उसके लिए एक बड़ा फैसला था, एक बड़ा पल था. मिस्टेक्स, इंग्लिश जो डिफिकल्ट वर्ड है वो देख लेते हैं. मिस्टेक्स, फ्यूअर, बिग मूवमेंट. मिस्टेक्स का मतलब गलतियां, फ्यूअर मतलब कम होती गईं, और बिग मूवमेंट का मतलब एक बड़ा पल था. After some years, George became a teacher. Now he helps students like him. कुछ साल बाद जॉर्ज एक शिक्षक बन गया. अब वह अपने जैसे छात्रों की मदद करता था. सो फ्रेंड्स, यहां पे हमने देखा कि जॉर्ज की जो है धीरे धीरे जो प्रैक्टिस थी वो आखिर आगे रंग लाई. कुछ टाइम के बाद जॉर्ज एक सक्सेसफुल टीचर बन गया, और अपने जैसे जो स्टूडेंट्स से जो जिनको लगता था इंग्लिश बहुत ही चैलेंजिंग है, बहुत ही टफ है, उसने उनकी मदद की. तो कुछ साल बाद जॉर्ज एक शिक्षक बन गया. अब वह अपने जैसे छात्रों की मदद करता था. नाउ ही टेल्स देम फेलियर इज नॉट द एंड, इट इज द बिगिनिंग ऑफ द सक्सेस. He tells them failure is not the end, it is the beginning of the success. वह उनसे कहता है असफलता अंत नहीं है, यह सफलता की शुरुआत है. तो बिगनिंग, शुरुआत. तो आपको भी जो है इसी तरह सेंटेंसेस को रिपीट करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करना है, जिससे आपकी इंग्लिश और ज्यादा इंप्रूव होगी. फेलियर इज नॉट द एंड, इट्स योर सक्सेस स्टोरी इन प्रोग्रेस. सो नेवर गिव अप. प्लीज लाइक, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ.